जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, हम आपको इससे पहले 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी हमारा फोकस यही है क्योंकि सारे बदलाव इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। अब एग्ज़ाम्स में जो सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो डीएस ट्रिपल एसबी का एग्ज़ाम हो, नवोदय विद्यालय हो या फिर केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम हो, वो सभी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए इसमें से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप मेरी ये 7-8 वीडियो देख लेंगे, 8 चैप्टर पे 8 वीडियो बना देंगे हम। अगर आप मेरी ये वीडियो देख लेंगे तो आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा और आपका एक भी क्वेश्चन जो एनईपी से संबंधित हो, वो गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 से। चैप्टर 3 जो है वो बना है ड्रॉप आउट जो बच्चों का स्कूल से हो जाता है, उसको लेकर के एनईपी में क्या रणनीति बनाई गई है, किस तरीके से ड्रॉप आउट को कम किया जाएगा, उसको बिल्कुल खत्म किया जाएगा, वही सब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 का नाम है कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट एंड इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल। यानी ड्रॉप आउट रेट को हमें खत्म करना है, ड्रॉप आउट को कम करना है, सभी स्तर पर बच्चों को यूनिवर्सल एक्सेस देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ डाटा बता देता हूँ कि हमारे देश में अभी ड्रॉप आउट का क्या डाटा है, क्या ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, वो सब इसमें बता देते हैं। जीईआर का अर्थ होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। दोस्तों, स्कूल एजुकेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो यही होता है कि बच्चा जो स्कूल में आया है, बच्चा जो स्कूल में एनरोल्ड हुआ है, जिसने स्कूल में एडमिशन लिया है, वो स्कूल को अटेंड भी करे। वो स्कूल को क्या करे? अटेंड भी करे, आगे तक 12वीं तक कम अपनी क्लास पास करे स्कूल में जिसने एडमिशन लिया है। लेकिन डाटा देखने में ये आया है कि छठी से 8वीं तक के ग्रेड का जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, जो ड्रॉप आउट रेट है, वो 90.9% है। यानी कि 10% बच्चे ड्रॉप आउट कर गए हैं और 9 से लेकर 10 तक के 20% तकरीबन बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। और 11वीं से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे हैं, यहाँ पर तो और भी ज़्यादा जो बच्चे हैं, वो बहुत ही लगभग 56% यहाँ पर रह जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 8th क्लास के बाद तो ड्रॉप आउट रेट कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपनी चिंता जताई है और कहा है कि बच्चे अगर हम सारी चीज़ फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा रहे हैं तो बच्चों को स्कूल में रुक करके उसे शिक्षा हासिल करनी चाहिए। यही हम सबका मोटिव है। तो और ये साथ में कहते हैं 6 से लेकर 17 साल तक की उम्र के लगभग 3.25 करोड़ बच्चे स्कूल में नहीं हैं। यानी कि जिन बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए होना चाहिए, वो ऐसे 3.25 करोड़ बच्चे स्कूल में नहीं हैं। तो इसका मतलब कि फिर वो कहाँ हैं? वो क्या कर रहे हैं? वो आगे चलकर कुछ गलत काम भी कर सकते हैं, असामाजिक तत्व भी बन सकते हैं हमारे समाज के लिए, देश के लिए। तो हमें बच्चों को स्कूल से जोड़ना है। ये जो बच्चे जो बाहर हैं ना, इनको भी स्कूल में लाना है। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल 100% क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। कहाँ से कहाँ तक? प्री स्कूल से लेकर और 12th क्लास तक। प्री से लेकर 12th क्लास तक हर बच्चा स्कूल में जिसने एडमिशन लिया है वो स्कूल से जुड़ा रहे और जो स्कूल से बाहर है उसको भी किसी तरह स्कूल में वापस से लाकर एडमिशन कराकर पढ़ाई कराया जा सके। और इसका टारगेट भी क्या रखा? 2030। देखो, इससे पहले हमने एफएलएन पढ़ा था। एफएलएन का टारगेट कितना था? एफएलएन का टारगेट था 2025 और यहाँ पर ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि इसका टारगेट क्या है? 2030 तक। ये ध्यान रखना, ये आ सकता है एग्जाम में, 2025 का टारगेट, 2030 का टारगेट। इसी के साथ यहाँ पर एक बात और कही गई है, क्वालिटी होलिस्टिक एजुकेशन। यानी कि ये सब कब होगा? जब हम क्वालिटी होलिस्टिक एजुकेशन देंगे और उसके अंदर हम वोकेशनल एजुकेशन भी देंगे। और ये कहाँ तक होगा? प्री से लेकर 12th ग्रेड तक ये सब दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट है रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेट। अब हमें ड्रॉप आउट रेट्स तो कम करने हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज यहाँ पर अपनाई जानी है, जिससे जैसे कि इफेक्टिव सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्राइमरी टू ग्रेड 12 फॉर इक्विटेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन। उसके लिए सबसे जरूरी क्या क्या है हमारे लिए? क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन अगर हम देंगे तभी हम इस काम को कर सकते हैं, तभी हम ड्रॉप आउट को कम कर सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमें स्कूल में देखना होगा कि सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है भी या नहीं। स्कूल में अच्छे डेस्क, अच्छी पीने का अच्छा पानी, खेलने का मैदान, अच्छे क्लासरूम्स होने चाहिए और अच्छा ब्लैक बोर्ड, इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे खासे डेवलप होना चाहिए ताकि बच्चे का वहाँ पर मन लगे, क्वालिटी एजुकेशन बच्चा वहाँ पर हासिल कर सके। और ये फर्स्ट क्लास से लेकर प्री से लेकर
प्री से लेकर 12th तक की बात यहाँ पर हो रही है, तभी हम ड्रॉप आउट रेट कम कर सकते हैं। दूसरा है अपग्रेडिंग एंड एनलार्जिंग द स्कूल। जो स्कूल्स हमारे हैं उन्हें अपग्रेड करें, जो पुराने सिस्टम पर पुराने पैटर्न पर स्कूल चल रहे हैं, बिल्डिंग्स भी पुरानी हैं, उनको हमें अपग्रेड करना चाहिए। अपग्रेड किस रूप में? अपग्रेड पेडागोजिकली अप्रोच अपग्रेड करना है, और इंफ्रास्ट्रक्चरली इंफ्रास्ट्रक्चरली अपग्रेड कर सकते हैं, और हम रिसोर्स से भी अपग्रेड कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकली भी हम उसको अपग्रेड करेंगे। स्कूल्स को एनलार्ज करेंगे, बड़ा करेंगे, क्योंकि जब स्कूल्स में सभी बच्चों को हमें ड्रॉप आउट रोकना है तो बच्चों की संख्या तो बढ़ी जाएगी। उसके लिए हमें स्कूल्स को भी एनलार्ज करना पड़ेगा, और अगर जहाँ तक पॉसिबल हो तो हमें नए स्कूल भी बनाने पड़ेंगे, जो बनाए भी जा रहे हैं। ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स विल बी ब्रॉट बैक टू मेन स्ट्रीम एजुकेशन। जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट कर चुके हैं किसी भी कारणों से, उनको वापस से ही स्कूल में हम दोबारा से लाएंगे। वो डिस्टेंस लर्निंग, ओपन डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा भी पढ़ सकते हैं, और रेगुलर स्कूलिंग भी कर सकते हैं। थर्ड है, लास्ट है, काउंसलर एंड सोशल वर्कर्स विल बी कनेक्टेड टू एंड वर्क विद स्टूडेंट्स। जो काउंसलर और सोशल वर्कर्स हैं उनको भी, उनकी भी सेवाएं ली जाएंगी, और उनको भी स्कूल में बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ काम किया जाएगा, और इंश्योर किया जाएगा कि कोई बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर स्कूल छोड़ता है या स्कूल छोड़ना चाहता है तो उसके लिए फिर काउंसलर से उसकी काउंसलिंग कराई जाएगी। अगर पेरेंट्स ऐसा करना चाहते हैं कि भाई वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना, अब तो हमें अपने बच्चों को काम पर लगाना है, काम पर भेजना है, क्योंकि इकोनॉमिक इशू उनके लिए बहुत बड़ा इशू होता है। वो बच्चों को काम पर भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए फिर हम पेरेंट्स की भी काउंसलिंग कराएंगे, सोशल वर्कर्स जो होंगे उनका सहारा लेंगे, और जो भी उनकी दिक्कतें होंगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, उसकी क्वेरीज को उनको रिजॉल्व करेंगे, और ये इंश्योर करेंगे कि बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट ना कर पाए। नेक्स्ट, फॉर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को रोकने के लिए, स्कूल के अंदर रोकने के लिए बच्चों को हम क्या करेंगे? बच्चे का स्कूल में एडमिशन भी हो गया, और भी बहुत सारी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर लिया, तो उसको स्कूल में बने रहे ताकि वो प्री से लेकर के और 12th ग्रेड तक की स्कूली शिक्षा पूरी कर ले। उसके लिए हमें ज़रूरी है हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करानी। यही हमारा बेसिक क्या है, मोटिव भी यही है कि हम हर बच्चे को हाई क्वालिटी एजुकेशन दें। हाई क्वालिटी एजुकेशन में क्या होगा? इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, हमें बच्चे के लिए अच्छे टीचर्स का डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, हमें अच्छे रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल कराने पड़ेंगे, हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट वहाँ पे करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, तब जाकर हाई क्वालिटी एजुकेशन हम बच्चों को दे पाएंगे, और फिर बच्चे भी फिर स्कूल में रुकेंगे। और ख़ास तौर पे देखा ये गया है कि जो लड़कियाँ होती हैं, खासतौर पर रूरल एरियाज में, पहले तो बहुत होता था, अब थोड़ा कम हो गया है, तो गर्ल्स को जो है ना स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं करने दी जाती थी, और उनसे कहा जाता था लड़कियां क्या करेंगी पढ़ाई लिखाई करके, इन्हें तो चूल्हा चौका ही चलाना है दूसरे घर जाके। तो ऐसा नहीं है। तो जो ऐसे एरियाज हैं, या फिर जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, इकोनॉमिकली पिछड़े वर्ग हैं, जो उन एरिया में जो बच्चे रहते हैं, वहां से जो बच्चे आते हैं, वो क्या करते थे, बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते थे। उन पर इस बार खास तौर पे उनका ध्यान रखा जाएगा, तो बीच में पढ़ाई ना छोड़ पाएँ, क्योंकि उनके साथ इश्यू ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात ये कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स विद लैंग्वेज नोइंग ऑफ लोकल लैंग्वेज। ऐसे टीचर का डिप्लॉयमेंट करने को प्रायोरिटी दी जाएगी जो टीचर वहाँ की लोकल लैंग्वेज को अच्छे तरीके से ज्ञान रखते हों। ऐसे टीचर को ही पढ़ाने के लिए डिप्लॉय किया जाएगा, ज़्यादातर कोशिश की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो लैंग्वेज का फिर दोबारा से लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस आ गई है। लैंग्वेज, अगर टीचर की अगर टीचर और स्टूडेंट्स की लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज होगी, कैसी होगी? लोकल लैंग्वेज होगी। वो लैंग्वेज होगी जो बच्चा बचपन से अपने घर में, अपने परिवार में और अपने पड़ोस में सुनता हुआ, बोलता हुआ आ रहा है, और उसी लैंग्वेज में वो टीचर पढ़ाएगा। वो टीचर जब उसी लैंग्वेज में पढ़ाएगा तो क्या होगा? टीचर का बच्चों के साथ एक कनेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? कनेक्ट बनेगा। और फिर जब कनेक्ट बनेगा तो बच्चे टीचर की बात को सुनना भी पसंद करेंगे, इंटरेस्ट भी बच्चों का डेवलप होगा, और वो बच्चे सीखने का भी प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो टीचर हैं वो लोकल लैंग्वेज को जानने वाले होने चाहिए। नेक्स्ट है मल्टीपल पाथवेज टू लर्निंग।
यानी लर्निंग के, सीखने के, पढ़ने के और कौन से विकल्प हम उन बच्चों को दे पाएंगे जो स्कूल्स में नहीं पढ़ पढ़ पा रहे हैं या रेगुलर या फॉर्मल एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे। तो उनके लिए यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स ऑफर किए जाएंगे। जैसे फॉर्मल एजुकेशन में तो बच्चा पढ़ ही लेगा जो भी पढ़ रहा है स्कूल में, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो हम रेगुलर डेली स्कूल जाते हैं या डेली इंस्टीट्यूट जाते हैं, अटेंड करते हैं, टाइम टेबल होता है, एग्जाम होते हैं, फिक्स क्राइटेरिया होता है, वो होती है फॉर्मल एजुकेशन। इसके अलावा एक ये होती है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं इन्हें, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। ये ध्यान रखना है, कई बार आ जाता है सवाल। इसकी 3 एजेंसीज होती हैं। नंबर 1 फॉर्मल एजेंसी, नंबर 1 फॉर्मल, नंबर 2 नॉन फॉर्मल एजुकेशन और नंबर 3 होती है इनफॉर्मल। औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, तो ये 3 तरह की एजेंसीज हो गई। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी कि डिस्टेंस लर्निंग वाली जो होती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में हम कुछ प्रोग्राम्स ऑफर करेंगे, कुछ प्रोग्राम्स ऑफर किए जाएंगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। ये क्या होगा, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स ऑफर किए जाएंगे एनआईओएस एंड एसआईओएस द्वारा। एनआईओएस आपको बताया नेशनल इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं और एसआईओएस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। तो इनके द्वारा कुछ प्रोग्राम्स ऑफर किए जाएंगे। प्रोग्राम जो ऑफर किए जाएंगे वो 2 तरीके के होंगे, नंबर 1, नंबर 2 फॉर्मल स्कूल एजुकेशन। फॉर्मल स्कूल एजुकेशन 3 लेवल पर दी जाएगी। लेवल ए ग्रेड 3 की इक्वलेंट आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगा। लेवल बी आपको ग्रेड 5 के इक्वलेंट एजुकेशन देगा और लेवल सी आपका 8th ग्रेड के इक्वलेंट आपको एजुकेशन देगा। तो ये 3 लेवल पर आपको फॉर्मल एजुकेशन कराई जाएगी। इसके बाद है सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम। सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो ग्रेड 10 और ग्रेड 12 के इक्विवेलेंट आपको एजुकेशन देगा। इसके अलावा यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज, वोकेशनल एजुकेशन आप जानते हैं कौन सी होती है, जिसमें बच्चों को व्यवसाय के लिए तैयार किया जाएगा। व्यवसायिक शिक्षा बोलते हैं इसको, व्यवसायिक शिक्षा भी कहा जाता है। इसमें बच्चे को जैसे लिफाफे बनाना, लिफाफे बनाना, बच्चों को थैले सीलना, ठीक है, टोकरियां बनाना, छोटा मोटा लकड़ी के सामान बनाना। तो ये इस तरह की हम इनको एजुकेशनल कोर्सेज भी ऑफर करेंगे। एडल्ट लिटरेसी एंड लाइफ एनरिचमेंट प्रोग्राम भी इनके लिए चलाए जाएंगे। और स्टेट विल डेवलप दीज ऑफरिंग इन रीजनल लैंग्वेज बाय एस्टेब्लिशिंग एसआईएस। स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि वो एसआईएस को बढ़ावा दे, एसआईएस खोले ज़्यादा से ज़्यादा, और उन एसआईएस में रीजनल लैंग्वेज की, देखो उन्होंने दोबारा बात करी, तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकल लैंग्वेज एंड रीजनल लैंग्वेज। वैसे दोनों एक ही चीज़ है। तो लोकल और रीजनल लैंग्वेज में ये जो प्रोग्राम है इनको ऑफर किया जाएगा। तो ये आप देख लें यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल। अब एक और काम किया जाएगा, जो कम्युनिटी है हमारी, जो हमारे आसपास की चीजें हैं, आसपास के लोग हैं, उनकी भी सेवाएं यहाँ पर, उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा स्कूल के अंदर, ताकि हम बच्चों को क्या कर सकें, ड्रॉप आउट को रोक सकें। इसके लिए कम्युनिटी का भी सहारा लिया जाएगा। इसके लिए हम कम्युनिटी का सहारा लेंगे। इसमें क्या हो सकता है, सपोर्ट ऑफ एक्टिव एंड हेल्थी सीनियर सिटीजन। हम जो है हेल्थी सीनियर सिटीजन की, जो एक्टिव हों, जो कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं, जो उन्हें एजुकेशन में इंटरेस्ट है, इस तरह के सीनियर सिटीजन की सेवाएं ले सकते हैं। स्कूल एल्यूमनाई को हम उनकी सेवाएं ले सकते हैं। लोकल कम्युनिटी मेंबर्स, उनको भी हम यहाँ पर जो एक्टिव मेंबर्स हैं कम्युनिटी के और कुछ परिवर्तन चाहते हैं, एजुकेशन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनकी यहाँ पर सेवाएं ली जाएंगी। इसके अलावा डेटाबेस ऑफ लिटरेरी वॉलंटियर्स, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं और खुद से ही एजुकेशन में कुछ अपना सपोर्ट देना चाहते हैं, अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, स्कूल के एलुमनाई हो गए, एजुकेटर्स हो गए, जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों का क्या किया जाएगा, उन लोगों का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा और उन लोगों को समय समय पर स्कूल में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एलुमनाई है, उनको स्कूल में बुलाया जाएगा और उनको क्या किया जाएगा, स्कूल के बच्चों को एक मोटिवेशनल स्पीच टाइप का हम कुछ दे सकते हैं, ताकि सभी बच्चे एक एलुमनाई से, जो स्कूल से पास आउट हो चुके हैं, उनसे कुछ मोटिवेशन हासिल कर सकें। हो सकता है कोई स्कूल का एलुमनाई कोई अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गया हो, कोई अच्छा अधिकारी बन गया हो, कोई अच्छा एंटरप्रेन्योर हो, कोई अच्छा बिजनेसमैन हो। तो जब वो स्कूल में आएंगे और स्पीच देंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा
और बच्चे भी इनकी बातें सुन करके और वो भी अपनी संभावनाएं ढूंढने का प्रयास करेंगे कि हम भी इन्हीं की तरह बन सकते हैं। आज इनका समाज में इतना रुतबा है, कल को हमारा भी होगा। और ये सब सिर्फ एजुकेशन से ही पॉसिबल है, एजुकेशन से ही ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सब था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बताया कि किस तरह से बच्चों के ड्रॉप आउट को हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, और इसका टारगेट कितना है 2030। इसमें ये ध्यान रखना 2030 तक हमें ड्रॉप आउट को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। तो ये हमने इसमें बता दिया। हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कई सारे चैप्टर आपको करा दिए हैं। ये तीसरा चैप्टर था, चैप्टर थर्ड था। इसके अलावा 5 चैप्टर और हैं, वो भी हम आपको पढ़ा देंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और इसी तरीके से मैं आपको एक-एक बात, एक-एक पॉइंट बिल्कुल खोल-खोल के ऐसे ही समझा दूँगा। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।